तो लास्ट क्लास में हमने सारे कुछ प्रोग्राम किए थे। अब जो है हमें क्या करना है कि हमारे पास कोई एरे है। ठीक है। उस एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है, उस इंडेक्स नंबर पे कोई एलिमेंट है। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक। यानी कोई एरे आपके पास है, उस एरे में वैल्यू आपने डाल रखा है, जो भी वैल्यू डालेंगे उसकी जो इंडेक्स नंबर है 0 से n तक रहेगा, यानी 0 स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या होगा, n-1 होगा। यानी जो भी नंबर आप एलिमेंट होंगे उसमें एक कम होगा। ठीक है। उसमें से कोई इंडेक्स नंबर आपको चूज करना है, एलिमेंट चूज नहीं करना, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर जो आप चूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो डिलीट हो जाना चाहिए। जिस इंडेक्स उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। ठीक। तो एक फिगर के थ्रू पहले देखते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक एरे है। अरे हमारे पास बहुत सारा कोई एलिमेंट है। ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट डाल लेते हैं। हमारे पास होगा शायद एलिमेंट। ये एलिमेंट हमें रखा हुआ है, इसी को ले लेते हैं। मान लीजिए ये एलिमेंट है। ठीक है। मान लो 30 है, ये 90 है, 20 है। ठीक है। 10 है, 17 है, 20 है, 30 है और 50। इस तरह से हमारे पास कुछ एलिमेंट है जो हमने अरे में रखा हुआ है। ठीक। एलिमेंट है। ठीक है। जब इस एलिमेंट को आप डाल लेंगे, जैसे भी डालें, या तो स्कैनर के थ्रू डाल दीजिए या स्लाइस करके डाल दीजिए, जैसे भी डालेंगे तो उसका क्या होगा, पहला जो पोजीशन होगा, जब भी पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक। लास्ट जो नंबर होगा जितना भी आपने दिया होगा उसमें एक कम होगा। यानी एन हम मान के चल रहे हैं, एन है तो एन में कम होगा एक। ठीक है। इस तरह से तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 1।
इंडेक्स नंबर 2, 3, 4, 5, 8, इस तरह से आप जो भी लिखना चाहें इसको अपने आप। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में कितने हैं? 8 हैं। फिर इस फार्मूला को याद रखिए, ठीक है। n-1, n-1 होता है। काउंटिंग क्या कीजिए, एरे का ही, एरे का n-1 है, तो जितना भी एलिमेंट होगा 1 से गिनेंगे तो 9 होगा, 9 - 1 8। ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, किसी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर आपको देना है। तो कुछ ये कर देते हैं, इसको कुछ दूसरा नंबर देते हैं, रिपीट वाला नहीं देते। ठीक है। इंडेक्स नंबर, किसी भी इंडेक्स नंबर की वैल्यू, आप की वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसको इंडेक्स नंबर 3 वाली वैल्यू को, क्या ये इंडेक्स नंबर 3 को आपको डिलीट करना है। आउटपुट क्या हो जाएगा, अगर ये डिलीट हो तो ये आपको आउटपुट मिलेगा, ये नंबर तो गायब हो जाएगा, ये वाला गायब होगा ना। अगर हम हटाएंगे इंडेक्स नंबर 3 देंगे, लॉजिक जो भी हम लगाएंगे ये 3 गायब होगा। जब 3 गायब होगा तो कैसे डिलीट होगा बताओ, क्या तरीका लगाएंगे कि डिलीट हो जाए, हट जाए, बताओ। लॉजिक तो सोचना पड़ेगा ना, फिर तो कोडिंग लिखेंगे हम, क्या तरीका अपनाएंगे कि 3 यहां से गायब हो जाए। हम होंगे कामयाब एक दिन है, ऐसे ऐसे कामयाब हो गए भाई। प्रोग्रामिंग में पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि इस चीज को डिलीट करना है, क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको डिलीट करेंगे। रियल कंप्यूटर की बात तो दूर है, बहुत सारा डेटा है उसमें से एक आपको हटाना है आपके दिमाग से, क्या करेंगे। कुछ तो तरीका होगा हटाने का। डिवाइड, नहीं नहीं, मतलब मुझे प्रोग्रामिंग में नहीं बताना है, नॉर्मल वे में बताओ। अगर नॉर्मल में आए तो फिर प्रोग्रामिंग में हम कर देंगे, हमें टेक्निकल थोड़े बताना है। अभी नॉर्मल समझ में आ जाएगा तो टेक्निकल भी आ जाएगा, दो भी तो चलाना है। लेकिन पहले ये तो समझ में आया कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। मान लो यही प्रोग्राम आपको दिया गया, कहा गया फोटो बना दिया, इंटरव्यू ने कहा बताओ इसको डिलीट करना है, मुझे क्या करना चाहिए। तो पहले तो बताना पड़ेगा ना, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, करना तो बात की बात है, तो किसी भी टेक्नोलॉजी में हो सकता है, जावा, .NET, PHP में। लेकिन करेंगे कैसे, क्या अप्रोच अपनाएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैं? मैं पूछ ही नहीं रहा टेक्निकली, कहाँ पूछ रहा हूँ मैं टेक्निकली पूछ ही नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कैसे, क्या कर देंगे ये हो जाए। इसमें से सर जो नंबर उसी में से वही नंबर माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे, ये घट जाएगा क्या, एरे तो एक साइज फिक्स रहता है, एरे की साइज घटती बढ़ती है। एक बार आपने 10 बना दिया, ये डाल दिया 8 तक डाल दिया, तो उसमें घटाओगे तो क्या घट जाएगा ये। फिर मान लो इसको डिलीट करने का मतलब, इसको डिलीट करने का मतलब आप कह रहे हो हट जाएगा, ये घटेगा ही नहीं भाई, इसकी साइज जितना डाल दी जाए उतनी रहता है।
स्टैटिक मेमोरी लोकेशन एरे लोकेट करता है, एरे लिस्ट थोड़ा अपने मन से कम हो जाएगा। ये तो फिक्स है, अगर आपने डाल दिया, ये पूरा एलिमेंट डाल दिया, इसमें से कुछ भी करते रहो कम, ठीक है, ये रहेगा इतना ही, घटेगा थोड़े। और जब घटेगा नहीं तो जब डिस्प्ले करोगे तो वही तुमको 30 मिलेगा। बताइए। इंडेक्स वैल्यू कम नहीं हमारी। हाँ, इंडेक्स नंबर को, अगर से हम 30 रिमूव कर देंगे हाँ, तो फिर इंडेक्स वैल्यू कम हो जाएगी हमारी। ठीक है, कुछ ना ला देगा, कुछ नहीं जाएगा। तो एरे स्टार्टिंग में साइन कर देगा, एरे कम कैसे करेगा, अभी तो सब एरे लिस्ट पड़ी है, डिलीट करेगा तो वो कम हो जाएगी, कुछ नहीं आएगा। मैं वो नहीं पूछ रहा भाई, मैं पूछ रहा हूँ कुछ और, आप बता रहे हो कुछ और। ऐसे जैसे क्लास में, अरे जैसे क्लास में 9 बच्चे हैं, जैसे साहिल नहीं पढ़ता तो आपको निकालना है तो निकाल दो कि तुम नहीं पढ़ते हाँ, तो निकल जाओ। हाँ, ये तो निकाल देंगे तो जगह तो खाली रहेगी ना वो, फिर उस जगह तो को, नया बच्चा बाहर करना होगा कि हाँ, वो जगह खाली हो जाएगी। अगर रूम में जितने लोग बैठे हैं किसी बाहर निकाल दूं, वो तो जगह खाली होगी, वहां पे क्या करेंगे, एक नए बच्चों को शिफ्ट कर देंगे, यही करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ किसी तरीके से, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, टेक्निकली समझो, मुझे इस 10 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ समझ में आ रहा है, जब ये 10 इस पे 30 पे आएगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये वाली चीज कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसके साथ। ये 70 कहाँ डाल देंगे, 10 पे। 20 कहाँ डालेंगे पे, अरे डिलीट तो नहीं होगा सर, 30 क्यों नहीं डिलीट हुआ, अच्छा ओवर राइट कर दिया सर, 30 और लास्ट में ऐड होता है। लास्ट लास्ट में ऐड हो जाएगा। नहीं मतलब एक डालोगे तो सर उसमें आपने बोला भी खाली हो गया, मतलब एक नए बच्चे को भी तो लाना है ना फिर। तो नया बच्चा कौन है, उसी को शिफ्ट कर दो, पीछे वाले को आगे बैठा दो, खत्म, वो जगह खत्म हो जाएगी, कम हो गया ना एक, यही तो कर रहा हूं मैं। तो सर जो लास्ट वाला 8 नंबर 50 है, ये वाला बॉक्स कब खाली हो जाएगा? देखो मेमोरी में से कुछ खाली नहीं होता, उसको कम कर देंगे। तुम्हारे दिमाग में जो बचपन में बैठ गया है, कितनों मार पीट के सही किया जाए, रहेगा तो वही, हटेगा क्या। चोर कभी चोरी छोड़ सकता है, अगर बचपन में सीख लिया तो कभी नहीं छोड़ेगा। वो कम कर सकता है, नल कर सकता है, लेकिन मौका मिलेगा तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी आदत है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे डाल लेंगे, यहाँ पे डाल लेंगे 10, 30 गायब हो गया, डिलीट हुआ ना। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 पे आ गया 10, ठीक है, 10 के जगह पे क्या हो गया, 70, ठीक, 70 के जगह पे क्या हो गया, 20, ठीक है, और 20 के जगह पे क्या हो गया, 80, और 80 की जगह पे क्या हो गया, 50, ठीक, और ऑलरेडी यहाँ पे 50 रहेगा, ये हटेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ से उठा के कर दिया तो हट गया, क्योंकि साइज इसकी क्या है, फिक्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हटाना पड़ेगा, किस तरीके से क्या करना पड़ेगा, इसकी साइज को कम करना पड़ेगा, यानी ये वाली चीज क्या हो जाए, मुझे गायब करनी है। गायब करने का क्या तरीका है कि भाई 8 तक चला रहे हो तो अब यहीं तक चलाओ। लेकिन ये तो सर तब होगा जब ये सारा इधर मूव हो जाए, मतलब हाँ, होने के बाद लास्ट में हम वही तो कह रहे हैं कि जब टोटल, जब यहाँ सब पीछे एक, सबके ये 30 के ऊपर 10 डाल दिया, 10 के ऊपर ये डाल दिया, सब एक एक करके डाल दिए, तो यहाँ पे 30 तो गायब हो गया ना, 30 क्या हो गया, गायब हो गया। अब आप लूप यहाँ से चलाओगे 0 1 2 3, तो 3 पे 10 थोड़े मिलेगा, ठीक है, सॉरी 30 थोड़े मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल जो लूप होगा उसमें कितना हो जाएगा, एक और कम कर देंगे। तो अभी क्या बताया, n-1 था तो n-2 हो जाएगा। तो n-2 का मतलब कौन सा होगा एलिमेंट, ये वाला होगा, यहां तक लूप चलेगा, यहां तक लूप चलेगा।
वो पीछे से काउंट करता है, कम काउंट करता है, दो कम count -1 तो बाई डिफॉल्ट होता है, तुमने अपने मन से कर दिया, ठीक। तो यहां तक चलेगा, यहां तक चलेगा तो ये आ जाएगा 80 भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे डिलीट करेंगे? पहले डिलीट वाला मतलब मैच में करना तो कैसे होगा, जैसे इसमें तो हमने उसको ओवरराइड करा दिया कि पीछे करते, मैच में कैसे होगा सही? मैच में जैसे सोचना हो कि मैच में अगर एक सपोज एक नंबर है, 10 20 30 40 करती है, उसमें 40 हमें हटाना है, तो उधर कैसे होगा सही? तो बोल से रिप्लेस नहीं करके कोई दूसरा। मैथ में अगर आपको करना है तो क्या करेंगे? पीछे ही करना पड़ेगा, एक ओवरराइट करना पड़ेगा ना, एक तो हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब उसकी जगह पे कुछ नया डालो, तभी तो पुराना हटेगा। मोदी चला जाएगा तो उसका कोई जगह, उसके जगह पे कोई आएगा ना, योगी आएगा, जगह फिल हो गया, मोदी गायब हो गया। तो डिलीट करने का मतलब यही ना होता है, तो उसको फेंक दो उठा के बाहर, उसके जगह पे कोई नया बंदा ले आओ, तो इसका मतलब पुराना बंदा गया, है ना। तो यही तो भी यहाँ पे भी मैं वही तो कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज है उसको हटाना है, उसकी जगह फिक्स है। अब ऐसा तो नहीं मोदी चला जाएगा तो संविधान में बदल दोगे, तुम कहोगे कि अब प्राइम मिनिस्टर कोई बनेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो रूल है। क्या वो घटे बढ़ेगा? नहीं घटे बढ़े, दो प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकते। तो क्या होगा? वो रूल तो वही है, भाई उतना रहेगा। लेकिन उसके जगह पे क्या करना है, किसी को बदलना है। किसी को बदलना है तो मोदी को उठा कर रख दो, हटाओ, उसकी जगह ओबी को प्लेस, योगी को प्लेस कर दो। तो मोदी मोदी रिमूव हो गया कि नहीं हो गया? उस लाइन से गायब हो गया कि नहीं हो गया? और जब आगे आप आएंगे तो मोदी का नाम गायब, किसका आएगा? योगी का। यही कर रहा हूं मैं, यही कर रहा हूं मैं। 30 यहाँ पे है और मुझे रिमूव करना है, एक नए एलिमेंट को लेके आ रहा हूँ, और नया एलिमेंट मुझे नया नहीं डालना है, मुझे कम करना है। तो मैं चाहता हूँ सारे रहे, तो पीछे सबको कर दूंगा, इसको इसके जगह पे, इसको इसके जगह पे, इसको इसके जगह पे करूंगा। और लास्ट में क्या करूंगा, एक कम कर दूंगा क्योंकि ये गायब हुआ है ना। तो जगह क्या होगी, एक हम कम कर देंगे। कंसेप्ट समझ में आया? अब ये तो हो गया नॉर्मल वे में समझने के लिए। अब करना क्या पड़ेगा ये बताओ, लूप कहां से कहां तक चलेगा? पहले तो जिसको डिलीट करना है वो सर्च करना पड़ेगा है भी कि नहीं है, यानी इंडेक्स नंबर 3 है कि नहीं है। अगर इंडेक्स नंबर 3 होगा तो ही तो कोई बात होगी, यानी 3 अवेलेबल होगा, तो मैं क्या करूंगा, ये 3 पर रुक जाऊंगा। या तो यहाँ पे ब्रेक कर दूं, या तो यहाँ से वाली चीजों को हटा के ये आगे वाली चीजें यहाँ कॉपी कर दूं। दो तरीका हो सकता है। यहाँ पे या तो मैं ब्रेक करूं, ब्रेक करने के बाद इसका जो लोकेशन है उसके लोकेशन पे आगे वाला जो लोकेशन है ये वाला इस पे डाल दूं, ठीक। शिफ्ट करता चला जाऊं, इसको शिफ्ट पे शिफ्ट कर दूं, एक इसको शिफ्ट कर दूं, सबको क्या करूं, एक पीछे शिफ्ट कर दूं, और लास्ट में क्या कर दूं, इसको हटा दूं, यानी इसका एक कम कर दूं, यानी -2 कर दूं, तो हो जाएगा। एक तरीका ये है, ठीक। लेकिन उन सारे तरीकों के लिए पहले तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि 3 पे है क्या, 3 पे क्या है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप 30 को नहीं हटाना चाहते, 3 पे जो है, जिस इंडेक्स पे वो है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा वो इंडेक्स का नंबर, इंडेक्स का नंबर सर्च करना पड़ेगा कि 3 है कि नहीं है। तो आपको एक एरे में वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। असाइन करने के बाद आपको कीबोर्ड से चाहे नॉर्मली एक लेना होगा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर लेंगे, उस इंडेक्स नंबर को सीधे यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे, 3 पे जाएंगे, वो मिल जाएगा। जब यहाँ मिल जाए, इंडेक्स नंबर मैच कर जाए, यानी 3 का जो हमने दिया है और जो एरे से लूप से चलेगा ये दोनों अगर मैच कर जाए, तो आगे वाला जो वैल्यू है कौन सा, 4 वाला, इस पे डाल दो, फिर यहाँ से इस पे डाल दूं, फिर यहाँ से इस पे डाल दूं, यहाँ पे इस पे डाल दूं, यहाँ पे इस पे डाल दूं, और लास्ट में एक कम चला दूं, ठीक। ये वाला हट जाएगा और 0 to 7 तक वैल्यू चल जाएगी, और वहां पे जो नई वाली 30 हट जाएगी अकॉर्डिंग दिस फिगर, और फिर आउटपुट आपको मिल जाएगा। समझ में आया? तो अब इसी चीज को बना के प्रोग्राम देखते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं, एरे एक बना लेते हैं।
क्लास लिख देता हूं एरे एलिमेंट, अरे एलिमेंट क्या, डिलीट बाई इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के थ्रू हमें डिलीट करना है, रिमूव करना है। डिलीट कर लीजिए या रिमूव लिख सकते हैं, बढ़िया वर्ड क्या होगा, रिमूव। हाँ, और मैं ठीक। तो एक एरे बना लेते हैं, INTARR इक्वल टू न्यू INT, ठीक। कितने साइज का, साइज बताएंगे तो नहीं, बताएंगे नहीं, बताएंगे सिंटेक्स होता है। तो हमने यही चीज मैं डाल देता हूँ, ये वाला है। जो आपके फिगर में उसी वैल्यू को यहाँ पे डाल देता है, ठीक है। यहाँ पे हमने हटा के 80 दे दिया, ठीक है। यही तो था हमारा फिगर, है ना। अब इस तरह से हमारा वैल्यू इनिशियलाइज होगा, ये 1 पे आ जाएगा, 2 पे, 0 पे आएगा, 1 2 ऐसे करके हो जाएगा ये, ठीक। अब क्या करें बताओ, हैं। हाँ, इंडेक्स नंबर, सर्च इंडेक्स। अच्छा, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये तरीका हमने आपको बताया था। ऐसा कर दूं और ऐसा डाल दूं तो कोई नुकसान है? ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं अरे इनिशियलाइजेशन, न्यू बताने की जरूरत नहीं हो, समझदार आदमी समझ जाता है कि अरे में डेटा डाला गया। प्रॉक्सी क्लासेज बनती हैं अरे के अंदर, यानी अरे का वो अपने आप बनाता है। तो अगर आप लिख देंगे तो भी ठीक है, और नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। इस तरह से भी अरे के वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है। अरे का नाम, जैसे वेरिएबल बनाते हो तो वेरिएबल का नाम देते हैं और फिर ये सारी चीजें देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, कर सकते हैं आप, ठीक। तो वैसे लिखिए या वैसे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिख दें बताओ यहाँ, क्या, INT इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर लिख देते हैं, ठीक। क्या ले लो उसमें, 3, 3 नंबर को डिलीट करना है तो लूप चलाना पड़ेगा, कहां से कहां तक, फॉर INT I 0 से लेके कहां तक है, लेंथ तक, I लेस देन ARR लेंथ, लेस देन रहेगा ना। कोई कल पूछ रहा था प्लस साइन, तो पता नहीं आप थे ना। इसी बिल्कुल लगा है। हाँ, इक्वल टू, तो एरर आ रहा था, अरे इंडेक्स बाउंड। माइनस हाँ, तो -1 नहीं किया था इन्होंने, ठीक। ये हो गया। अभी क्या करूं बताओ, ये भी लिख सकते हैं नंबर टॉप में वो आया। हाँ यहाँ पे देख के बताओ फिगर में। अब क्या करूं इसके लिए, पता चले कि है कि नहीं है। कोई सर्चिंग वाला है। सर्चिंग वाले हाँ, तो क्या लिखूं, हैं, यहाँ पे क्या लिखूं, इफ ना भाई, इंडेक्स इफ नंबर, क्या बताओ। इंडेक्स नंबर इक्वल टू ARR। हाँ, तो कहाँ यहाँ पे क्या लिखूं बताओ। इंडेक्स नंबर हाँ, इंडेक्स नंबर, इक्वल टू ARR और उसमें ब्रैकेट में। भाई वैल्यू थोड़े, नहीं मतलब अरे जब आप ये कह रहे हो कि ऐसा कर रहा हूं, यही कह रहे हो ना, यही कह रहे हो, यही कह रहे हो ना। जो आप थ्री INT मतलब यहाँ पे क्या लिखूं,
इंडेक्स नंबर हाँ तो क्या मैच कर रहे हो बताना जरा। नहीं उसमें आई लिखा है। सर क्या? एरे में कह रहे 3 लिख दो जहाँ पे है एरे जहाँ लिखा है वहाँ 3 लिख दो। 3 लिखने हैं? तो क्या हो जाएगा 3 लिखेंगे तो 0 1 2 3, ये तो 30 हो गया। इंडेक्स नंबर 3 चाहिए तो इंडेक्स नंबर 3 में कौन है? 0 1 2 है तो 20 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे बताओ। इंडेक्स नंबर 3 का मतलब 0 1 2 3, ये है ना। तो आपका तो यही आ रहा है। फिर फिर क्या करूं? इंडेक्स नंबर करेंगे तो ये A RR देंगे नहीं ना। क्या देंगे? इंडेक्स 3 करेंगे तो इसका मतलब ये इंडेक्स 3 का मतलब 0 1 2 3, ये 30 मिल जाएगा। तो वहां पे 30 थोड़ा चाहिए हमको, हमको तो इंडेक्स नंबर चाहिए, इसका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के लिए ऐसे थोड़ा लिखा जाता है। इंडेक्स नंबर कहाँ से आ रहा है? आई से ना। आई में रहेगा इंडेक्स नंबर। तो 3 है इसका मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक। इसको कुछ और कर लो नंबर को, नहीं तो। हाँ यहाँ पे 10 लिख लो। फैमिली है सर। 10 है, चलो 70 लिख लो, 80 लिख लो, 90 लिख लो। ठीक। 110 लिख दो। चलो कुछ भी लिख लो, है ना। इंडेक्स नंबर 3 मीन्स 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। यानी ये 30 को मुझे गायब करना है। 3 का मतलब 30। तो यहाँ पे क्या आएगा? लूप चलेगा तो 0 आएगा और इंडेक्स नंबर 3 तो मैच करेगा नहीं। फिर यहाँ पे क्या आएगा? फिर आएगा 1, 0 के बाद 1 आएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? 3 है तो नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो ये फेल हो जाएगा। जब फेल हो जाएगा तो मुझे क्या करना है? फिर ऊपर जाएगा तो ये आएगा, इसका मतलब 3 आएगा यहाँ, और इंडेक्स नंबर में भी 3 है, यानी मैच कर गया। वैल्यू मैच नहीं किया, इंडेक्स नंबर मैच किया। तो मैं इस इंडेक्स नंबर को क्या करना चाहता हूं? मैं इसको क्या करना चाहता हूं? इसको क्या करना चाहता हूं? मैं स्किप करना चाहता हूं। किसको? हटाना चाहता हूं ना इसको। ठीक। तो अगर ये मैं चाहता हूं कि ये हटे ना, अभी अगर इस एरे में हम चेंज करेंगे तो हटेगा नहीं हो, क्योंकि कॉपी होता है। ठीक। तो मैं एक दूसरा ब्लैंक एरे बना के ये पूरी वैल्यू वहां पे कॉपी कर देता हूं, इसको छोड़ के। इसको इसको 30 को छोड़ के सारा वैल्यू दूसरे में कॉपी कर दूं। हो सकता है ना पॉसिबल, दूसरे एरे में। ठीक। कंटिन्यू करते हैं दूसरे उसमें। एक बार इसको बंद करता हूं मैं। ठीक है, ये फिर बंद हो जाएगा। लॉग इन कर रहा हूं दोबारा।